इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान का युद्ध कभी भी बराबरी का युद्ध नहीं था। यह बात सारी दुनिया जानती थी, क्योंकि एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और उसका आधुनिक साथी इजराइल था, दूसरी तरफ वो ईरान जिस पर दशकों से दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसकी इकॉनमी गर्दिश में चली गई थी। ऊपर से ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनोई और उनके टॉप कमांडर्स की मौत की जब खबरें आईं तो पहली बार यह लगा कि शायद ईरान पूरी तरह खत्म हो गया है। पश्चिमी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि यह तो चेकमेट था, एक दांव में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अब युद्ध के मैदान से जो खबरें आ रही हैं वो ये इशारा करती हैं कि ईरान अभी हारा नहीं है, क्योंकि आसमान से अमेरिका के आधुनिक लड़ाकू जहाज भी आग का गोला बनकर गिर रहे हैं। खबर तो यहां तक आई कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर पर भी हमला किया गया है। खाड़ी के देश जो कल तक अमेरिका का खुलकर साथ दे रहे थे, उनके आसमान में भी बम बरस रहे हैं। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या ईरान को अमेरिका इजराइल ने अंडर एस्टिमेट कर दिया? क्या उससे बहुत कम आका? क्योंकि ईरान अब यह कह रहा है कि हमारे पास इतने हथियार हैं कि अगर रोज 100-200 बम ठोकेंगे तो भी अगले 10-15 सालों तक हम इस युद्ध को जारी रख सकते हैं। फिलहाल दुनिया जो है एक खतरनाक मोड़ पर है। सवाल लेकिन इन सब के बीच में यही है कि क्या ईरान ने अपनी बर्बादी को सबसे बड़ा हथियार बनाया है? क्या ईरानी जो अमेरिका की तरफ झुकते नजर आ रहे थे वो अब खामनोई की मौत के बाद अपनी फौज के साथ खड़े हो गए हैं? और दुनिया भर में जो खामनोई की मौत के बाद आवाजें बुलंद हुई हैं, उसने ईरान की फौज को यह हिम्मत दी है कि अब अंतिम युद्ध सही तो अंतिम ही। आज की कहानी में हम यही बात करने वाले कि क्या अमेरिका और इजराइल ने ईरान की मशीनों को तो माप लिया, लेकिन उसकी सहने की शक्ति और उसके लड़ाकों के नेटवर्क को समझने में चूक कर दी? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और आज इस सवाल का जवाब इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि युद्ध के मैदान की सच्ची और सटीक खबरों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल जरूर जुड़ें। व्हाट्सएप पर हम आपको हर अगले वीडियो की जानकारी खुद देंगे ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और युद्ध के दौरान आप प्रोपेगेंडा वीडियो टीवी पर देखने की जगह सच्ची और असली खबरों से रूबरू रहे। अब शुरुआत करते हैं इस पूरी घटना की। 28 फरवरी 2026 को जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फरी चलाया तो दुनिया को यह लगा कि ईरान का वजूद खत्म हो गया। उस वक्त खबर आई कि खामनोई और उनके टॉप कमांडर्स जो एक ही बिल्डिंग में थे, उन्हें ईरान ने एक झटके में मार दिया। सारी दुनिया हैरान थी। पश्चिमी रणनीतिकारों ने तो खुलकर माना कि ईरान का चैप्टर फाइनली पूरा क्लोज हो गया। अब लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं, ना टॉप लीडरशिप, ना नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, सब खत्म हो गए। उनका यह आकलन था कि अब तो ईरान की रिवॉल्यूशनरी फोर्स जो है वो सरेंडर कर देगी। डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी आ रहे थे कि ईरान की फौज लड़ना नहीं चाहती, रिवॉल्यूशनरी गार्ड लड़े मत, वो सरेंडर कर दे, हम उनकी सरकार को बदलेंगे, ऑल इज वेल कर देंगे। इजराइल की तरफ से भी तमाम वीडियोस निकलकर सामने आ रहे थे और इजराइल अमेरिका ये मानकर बैठे थे कि ईरान अब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। जिस वक्त सारी दुनिया ये सोच रही थी कि ईरान बिखर गया, शायद उसी वक्त ईरान ने अपनी शहादत को अपना हथियार बना लिया। वो पलटवार किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी और इसी वजह से आज खबरें आ रही हैं कि ईरान ने ऑपरेशन ट्रुथफुल प्रॉमिस 4 के जरिए उस जवाबी हमले को किया जिसने ईरान और अमेरिका को शॉक कर दिया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की ओर से जो दावा किया गया उसके मुताबिक उनकी खैबर मिसाइलों ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर और उनके वायुसेना के मुख्यालय तक अपनी पहुंच बनाई है। हालांकि इजराइल इन दावों को खारिज कर रहा है, वो कह रहा है कि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ईरान कह रहा है कि उनको समझ में आ रहा है और अब बढ़ते दिनों के साथ जो हम हमले करेंगे वो उन्हें और परेशान करेंगे। तेल अवीव, वहां पर लगातार ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जहां पर ईरान ने इजराइल में धुआं धुआं कर दिया है। इजराइल के नेवातिन और कई और एयरबेस ऐसे हैं जहां पर धुएं का गुबार देखा गया है। ईरान ने एक साथ 550 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन्स के जरिए एक सैचुरेशन अटैक किया और यह सैचुरेशन अटैक इतना खतरनाक था कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी कई जगहों पर बेबस नजर आया और इसी वजह से उनकी जमीन पर मिसाइलें गिरी, मलबा दिखा, धमाके की तस्वीरें आईं और इस बार नुकसान केवल मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि काफी गहरा भौतिक रहा। ईरान ने भी इस युद्ध में अपनी पलटवार में यह साबित किया कि तकनीकी श्रेष्ठता को जुनून और अभूतपूर्व पलटवार से चुनौती दी जा सकती है
और इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण सबसे बड़ा अमेरिका को हुआ नुकसान है। इस युद्ध का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब कुवैत और इराक की सीमा के पास अमेरिका के 3 सबसे आधुनिक F-15 स्ट्राइक ईगल विमान आग का गोला बनकर गिर गए। हालांकि अमेरिका इसको लेकर यह दावा कर रहा है कि ये फ्रेंडली फायर कुवैती एयर डिफेंस की गलती की वजह से हुआ है, तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है। लेकिन ईरान इसको लेकर भी अपनी कामयाबी का जिक्र कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारी ये बड़ी कामयाबी है। देखिए, सच जो भी हो, लेकिन अमेरिका के विमानों का गिरना अमेरिका की हवाई श्रेष्ठता के भ्रम पर एक सवालिया निशान है। इतना ही नहीं, जो खाड़ी देश कल तक अमेरिका का साथ दे रहे थे, आज उनके यहां भी अमेरिका के जो ठिकाने हैं उसके पास धमाकों की गूंज सुनाई पड़ रही है। बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5वें बेड़े के मुख्यालय पर हमले हुए हैं। हालांकि ये खबरें पूरी तरह ऑफिशियल नहीं हुई है, क्योंकि युद्ध के मैदान में दोनों साइड के दावे होते हैं। लेकिन लगातार तस्वीरें, लगातार वीडियोज आ रहे हैं। दुबई के पॉर्श इलाकों में वो वीडियोज आपने देखे होंगे जहां बिल्डिंगें धू धू कर जल रही हैं। कतर के अमेरिकी अड्डों के पास गिरता मिसाइल मलबा भी ये बता रहा है कि ईरान अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि ईरान के साथ जो चेकमेट अमेरिका खेलना चाह रहा था, वो चेकमेट शायद अमेरिका का आकलन गलत हो गया है। अमेरिका ने शायद ईरान को अंडर एस्टिमेट कर लिया है। देखिए, अमेरिका के पास सबसे आधुनिक नौसेना है। ईरान के पास भले ही अमेरिका जैसे महंगे विमान ना हो, लेकिन उनके पास भी हजारों समुद्री विस्फोटक, ड्रोन और सुपर टॉर्पीडो जैसे हथियार हैं, जिन्हें रडार पर पकड़ पाना भी लगभग नामुमकिन है। पश्चिमी रणनीतिकारों को यह लगा था कि अगर खामनेई खत्म हो जाएंगे तो ईरान का शरीर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वो उनका चेहरा थे, सिर थे। और अमेरिका इजराइल ने नहीं सोचा था कि डीकैपिटेशन स्ट्राइक, यानी सिर काट के अलग कर दो तो नीचे का जो हिस्सा है वो गायब हो जाएगा। लेकिन यहीं पर ईरान ने खेल किया। उसने विकेंद्रित युद्ध का मॉडल दिखाया, जहां पर एक सर कटा तो 10 पैदा हो गए। लेबनान का हिजबुल्ला, यमन के हूती, इराक के मिलिशिया, वो आज भी बिना किसी सेंट्रल आदेश के युद्ध के मैदान में डट गए हैं। और यहीं से शायद इजराइल और अमेरिका का पूरा गणित जो है वो गड़बड़ाने लगा है। और यहीं पर एक और सवाल उठता है कि वो खामनेई जो जीते जी अमेरिका इजराइल को परेशान कर रहे थे, क्या मरने के बाद ईरानियों को एकजुट कर गए? देखिए, बड़ा गहरा मनोवैज्ञानिक मोड़ है। अमेरिका इस ताक में था कि आर्थिक बदहाली और महंगाई से परेशान ईरान की जनता हमलों के बाद तख्ता पलट कर देगी। जनवरी 2026 में ईरान की सड़कों पर जो जनसैलाब था, वो प्रशासन के लिए युद्ध से कम नहीं था। लेकिन अक्सर युद्ध के इतिहास में जैसा होता है, जैसे ही अमेरिका की